हम प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन अगर आपने मेरे प्रोबेबिलिटी के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो इसके फर्स्ट पार्ट को आप लोग ज़रूर देखिए, अगर अच्छी तरह से प्रोबेबिलिटी को समझना चाहते हैं तो देखिए, ये जो आपके डेक ऑफ कार्ड होता है यानी ताश की गड्डी होती है, उसमें टोटल कार्ड्स आपके होते हैं 52 कार्ड्स यानी कि 52 कार्ड्स। ठीक, उसमें 26 कार्ड आपके ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड जो होते हैं वो आपके रेड होते हैं। ठीक है, तो जो 26 आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं उसमें 13 कार्ड्स जो होते हैं वो आपके होते हैं क्लब्स के और 13 कार्ड्स आपके होते हैं स्पेड के। ठीक, उसी तरह से जो 26 रेड कार्ड्स होते हैं उसमें 13 आपके हार्ट्स के होंगे और 13 डायमंड्स के होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 52 कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक और 26 रेड। जो ब्लैक वाले होते हैं वो 13 क्लब्स के होते हैं और 13 स्पेड्स के होते हैं, और जो हार्ट के होते हैं और डायमंड के होते हैं वो आपके रेड होते हैं। ठीक, अभी जो 13 कार्ड्स आपके आ गए उसमें आपका एस, एक एस होता है, एस यानी कि जिसे हम इक्का बोलते हैं। ठीक है, एक आपका किंग होता है, एक आपका क्वीन, एक आपका जैक जिसे हम गुलाम कहते हैं। ठीक है, और बाकी के आपके 9 कार्ड्स ये आ गए आपके, उसके ऊपर 10 लिखा रहता है, 9 8 7 6 5 4 3 2, है ना। तो ये टोटल कितने हो गए आपके 13 क्लब्स के हो गए। उसी तरह से 13 स्पेड्स के हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका एस किंग क्वीन जैक और 10 9 8 7 6 5 4 3 2, क्लियर। उसी तरह से 13 हार्ट्स के भी वही कार्ड होंगे और डायमंड के भी वही कार्ड्स होंगे। तो ये बात आप देख रहे हैं। तो आपके पास 4 एस के कार्ड हो गए टोटल, 4 किंग्स हो गए, 4 क्वीन हो गए, 4 जैक हो गए। ठीक है, और 4 जिसके ऊपर 10 नंबर पड़ा हुआ है वाले 4 हो गए। 9 कार्ड्स आपके, सॉरी 4 कार्ड्स आपके 9 वाले हो गए, 4 कार्ड्स 8 के हो गए। यानी कि सभी कार्ड्स कितने होते हैं 4 4 4 होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और उसके बाद एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है कि जो फेस कार्ड होते हैं, क्या होते हैं आपके, ये जो आपके फेस कार्ड होते हैं ये आपके 3 होते हैं। एक आपका किंग हो गया, एक आपका क्वीन हो गया और एक आपका जैक हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। जो किंग होते हैं वो आपके 4 होते हैं, और जो क्वीन होते हैं वो भी आपके 4 होते हैं, और जो जैक है वो भी आपके 4 होते हैं। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड आपके हो गए 12। ठीक है, और जो किंग था मैं बता चुका हूँ, एक क्लब का किंग होगा, एक स्पेड का किंग होगा, एक हार्ट का किंग होगा और एक डायमंड का किंग होगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। और एक चीज़ और होती है सूट्स, ये जो मैंने लिखवाया यहाँ पर, ये क्लब्स स्पेड्स हार्ट और डायमंड, इनको हम बोलते हैं सूट्स। क्या बोलते हैं, सूट्स। तो हाउ मेनी सूट्स आर देयर इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, देयर आर 4 सूट्स। ठीक है, 1 2 3 4, उनके नाम, एक क्लब हो गया, एक आपका स्पेड हो गया, एक हार्ट हो गया, एक डायमंड हो गया। तो 4 सूट्स होते हैं पूरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में। क्लियर, तो ये चार्ट अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि इस चार्ट के बिना आप एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन विल बी अ फेस कार्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है बी अ फेस कार्ड, फेस कार्ड होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और सेकेंड पार्ट में कह रहा है नॉट बी अ फेस कार्ड, यानी कि फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें जो आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम क्या है। क्लियर, तो देखिए इसमें जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं, ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जिसको हम एम भी कहते हैं। ठीक, तो एम कितना हो जाएगा आपका, एम आपका हो जाएगा 12। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फेस कार्ड कितने होते हैं आपके, फेस कार्ड आपके होते हैं 12। क्लियर, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जिसको हम एन कहते हैं। एन कितना है आपका 52, यानी 52 कार्ड्स में से, ठीक है, हम 12 कार्ड्स में कोई भी कार्ड ड्रॉ करेंगे तो हमारा फेवरेबल जो कार्ड है
वो हमारा कॉल ड्रॉ हो जाएगा, निकल आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी थी हमें? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी किसकी? कार्ड ड्रॉन विल बी अ फेस कार्ड। ठीक है, कार्ड ड्रॉन विल बी अ फेस कार्ड। क्लियर? तो जो फार्मूला था आपका वो फार्मूला हो जाएगा m/n, और m है आपका 12 और n है 52। ठीक है, इसको कैंसिल करके अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/13। यही प्रोबेबिलिटी हो गई फेस कार्ड की। ठीक है, देखिए इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है नॉट बी अ फेस कार्ड। नॉट बी अ फेस कार्ड, मैंने कहा जो आपकी इवेंट है अगर हैपनिंग है तो उसके लिए हम ले लेते हैं PE। ठीक है, और जो नॉट हैपनिंग है उसके लिए हम ले लेते हैं P। ठीक है, E बार। बात समझ में आ रही है? तो हैपनिंग की ये थी, तो नॉट हैपनिंग की क्या हो जाएगी? मैंने फार्मूला बताया था, 1 में से हैपनिंग वाले को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है आपका। ये 13/3 एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका आ गया 10/13। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? या तो आप ऐसे कर सकते थे इसको, या फिर ऐसे कर लीजिए। इसमें कह रहा है नॉट बी अ फेस कार्ड, तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड थे। ठीक है, टोटल हमारे पास जो कार्ड थे वो आपके 52 कार्ड थे। तो नॉट बी अ फेस कार्ड हमने क्या किया, उसमें से 12 माइनस कर दिया। क्लियर? तो जब 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 कार्ड बचेंगे, तो ये 40 कार्ड हमारे क्या होंगे? फेस कार्ड नहीं होंगे। क्लियर? और टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड आपको मालूम ही है। क्लियर? तो ये आपका हो गया फेवरेबल आउटकम, और ये हमारा हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक, तो हमारा फार्मूला लगा सकते हो आप। ये आपका ऊपर आ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। काट के सॉल्व कर लीजिए, 10/ आपका आ जाएगा 13। तो चाहे आप इस तरह से करिए और चाहे इस तरह से करिए, सबसे बेस्ट मेथड यही रहता है। आप फेवरेबल में पहले फाइंड कर लिया करिए, और फिर 1 से उसी को माइनस कर दिया करिए, तो आपका नॉट फेवरेबल आ जाएगा। क्लियर? देखिए जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है इन अ बैडमिंटन मैच बिटवीन राजेश एंड जोसेफ। ठीक है, राजेश और जोसेफ के बीच में क्या हुआ? एक बैडमिंटन मैच हुआ। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ राजेश इज 0.58। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है राजेश की वो दी हुई है। अब कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ऑफ राजेश। ठीक है, तो हमने क्या किया, हैप्पन होने की और नॉट हैप्पन होने की, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर ये आपकी हैप्पन होने की प्रोबेबिलिटी है, प्लस जो ये है आपकी ये ठीक है ना होने की प्रोबेबिलिटी है, नॉट हैप्पन की। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमें मिलेगा 1। ठीक, तो ये जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई था, ये था विनिंग ऑफ राजेश। क्या था आपका? ये आपका था विनिंग ऑफ राजेश। और जो ये था आपका, ये आपका था नॉट विनिंग ऑफ राजेश। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ऑफ राजेश, विनिंग ऑफ राजेश इजिकल टू 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दे रहा है कि विनिंग ऑफ राजेश की जो थी वो आपकी 0.58 थी, प्लस ये आपका ऐसे ही रहेगा। ये जो था आपका नॉट विनिंग वाला, ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ऑफ राजेश इक्वल टू 1। तो ये जो आपका 0.58 है उठ के उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर नॉट विनिंग ऑफ राजेश फाइंड हो जाएगा। नॉट विनिंग ऑफ राजेश इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 0.58 इजिकल टू, जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.42। ठीक है, तो राजेश की जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी थी वो थी 0.58, तो और ना जीतने की जो प्रोबेबिलिटी थी उसकी कितनी थी? 0.42। ऐसे समझो जैसे कि हमारी और आपकी
ठीक है। आपकी जो है दोनों की मिला के 100 है, आपकी और मेरी दोनों की मिला के जो प्रोबेबिलिटी टोटल मिलाकर आप 100 है। ठीक है, तो आपकी अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी 60 हुई, ठीक है, तो हारने की कितनी हुई, 40 हुई, यानी कि 40 हम जीत गए। बात समझ में आई। तो यहाँ पर 100 यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है आपका। क्लियर। तो इसी में देखिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है विनिंग ऑफ जोसेफ, यानी कि जो हारा है ये राजेश, वही जोसेफ जीत जाएगा। ठीक है ना। तो जो सेकंड पार्ट था इसका, विनिंग ऑफ जोसेफ, यही आपका हो जाएगा 0.42। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पर यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ जोसेफ, यानी कि जो राजेश हारा है वही जोसेफ जीता है। विनिंग ऑफ जोसेफ। क्लियर, यही आपका हो गया आंसर। एक बात मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ये आपकी 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, यानी 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, लेकिन 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो आप लोग। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 अ नंबर लेस देन 7। ठीक है, दो पार्ट इसमें दे रहा है, एक में 7 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी कि जब हम डाई फेंकेंगे सिर्फ एक बार तो ऊपर 7 आना चाहिए, और एक आपका जो है सेकंड पार्ट है, कह रहा है गेटिंग लेस देन 7, यानी कि 7 से कम होना चाहिए। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि जो डाई होता है उसमें नंबर सिर्फ 6 ही होते हैं, 7 तो होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। तो फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या हो जाएगा, जो आपका फेवरेबल आउटकम है लिखोगे यहाँ पर आप लोग, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम यानी कि आपका m इजिकल टू 0। ठीक है, और जो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, यानी कि n इजिकल टू आपको हो जाएगा 6। उठा के फार्मूला लगा दो यहाँ पर। अब प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, गेटिंग 7, गेटिंग आ नंबर 7 इजिकल टू फार्मूला आपका होता है m/n, तो 0/6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप कभी जीत ही नहीं पाओगे, हमेशा हारते चले जाओगे, 7 उसमें होता ही नहीं है। ठीक है ना। देखिए इसी के सेकंड पार्ट में कह रहा है आ नंबर लेस देन 7, 7 से कम, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 और 6, ये सभी नंबर उसमें आ जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम आपका क्या हो जाएगा, तो जो फेवरेबल आउटकम है आपका, फेवरेबल आउटकम यानी कि m इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं यानी कि जो n है वो भी हो जाएगा 6। ठीक है, तो फार्मूला क्या लगा देंगे यहाँ पर हम, यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। क्या लगा देंगे, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। फार्मूला बता चुका हूँ आपको, m/n, ऊपर आपका होता है फेवरेबल आउटकम्स और जो नीचे होता है ये आपका होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, 6/6 इजकल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। तो जो मैंने अभी बताया था कि आपका 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0 और 1 के बीच में आएगी, 0 और 1 भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, वरना ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, कह रहा कॉइन इज टॉस्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। एक कॉइन है, उसको सिर्फ एक बार टॉस किया जाता है और आपका टेल आ जाता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपके 2 हो गए। ठीक है, और टेल सिर्फ एक ही होता है, तो वो ये आपका हो गया फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल आपका हो जाएगा 1/2। नॉट गेटिंग अ टेल, नॉट गेटिंग अ टेल, तो बचा है क्या आपका, हेड बचा है, तो हेड आएगा, है ना। तो नॉट गेटिंग अ टेल इसमें वही हो जाएगा 1/2, या फिर आप 1 से माइनस कर सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए, कह रहा आप बैग कंटेन 3 वाइट 5 ब्लैक
एंड 2 रेड। ठीक है, एक बैग में 3 वाइट हैं, 5 ब्लैक हैं और 2 रेड बॉल्स हैं। कह रहा ऑल ऑफ सेम शेप एंड साइज, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ ब्लैक बॉल। तो पहले कितनी बॉल्स हैं, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, 5 और 3 ये और 2 ये, यानी टोटल जो बॉल्स हैं वो 10 है। ठीक, तो जो आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स था वो आपका 10 हो जाएगा। ठीक, और जो फेवरेबल है वो है हमारा ब्लैक बॉल। क्या है आपका, ब्लैक बॉल। और ब्लैक बॉल कितनी है, 5 है। ठीक है, तो 5 में से कोई भी अगर आप ड्रॉ करोगे एक, यानी आपको 5 चांसेस मिल सकते हैं, ब्लैक बॉल के लिए 5 चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 10 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 5 अपॉन 10। इसी तरह से कह रहा रेड बॉल, तो टोटल रेड बॉल आपकी 2 है, तो 2 अपॉन 10 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी। कह रहा अब वाइट बॉल 3 है, तो 3 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल 10 है तो 10 अपॉन में आ जाएगा। फिर कह रहा नॉट अ रेड बॉल, नॉट अ रेड बॉल, तो रेड बॉल का यहाँ से फाइंड कर चुके हो, 1 से माइनस कर दोगे तो नॉट अ रेड बॉल आ जाएगा। या तो ऐसे फाइंड कर लो, या फिर रेड बॉल 2 हटा देंगे यहाँ से हम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 और 3 8 हो गया, तो 8 अपॉन 10 नॉट के लिए काट के सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है नॉट अ ब्लैक बॉल, या तो 1 से ब्लैक बॉल को माइनस कर दो, जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकली थी आप ब्लैक बॉल होने की। ठीक है, 1 से माइनस कर देंगे तो भी ये आपका आ जाएगा। और अगर नहीं करना है तो यहाँ से ब्लैक बॉल हटा दो, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, 5 हो गए आपके। ठीक, तो 5 अपॉन 10, तो हमारे पास 2 मेथड है, दोनों से कर सकते हैं। फिर कह रहा है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर। एक पासा सिर्फ एक ही बार फेंका जाता है और उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी ग्रेटर देन 4, यानी 4 से ज़्यादा। तो आपका 4 से ज़्यादा, एक आपका आ गया 5 और एक आपका आ गया 6। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल नंबर्स आपके पास हो गए 6, 6 अपॉन में हो जाएगा। और जो आपका फेवरेबल आउटकम है वो है आपका 2, तो 2 अपॉन 6 हो जाएगा इसका। ठीक, फिर कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, यानी 4 भी होना चाहिए और 4 से लेस भी हो। तो अगर आप डाइस में देखोगे तो 1 मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। तो आपके पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6, वो आपका अपॉन में रहेगा। ठीक है, और जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हैं आपके 4, तो वो आपका ऊपर रहेगा। फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, m अपॉन n, तो m आपका 4 था और आपका जो n था वो आपका 6 था। 4 अपॉन 6 काट के सॉल्व कर लीजिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर कह रहा है नॉट ग्रेटर देन 4, क्या कह रहा है, नॉट ग्रेटर देन 4, यानी 4 से ज़्यादा ना हो, 4 से ज़्यादा ना हो यानी 4 तक चलेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, सिर्फ घुमा दिया गया है। ठीक, यहाँ कहते हैं लेस देन और इक्वल टू 4, वही नंबर इसमें भी आ रहे हैं, और यहाँ पे कह रहा है नॉट ग्रेटर देन 4, यानी ग्रेटर देन 4 नहीं है। ठीक है, लेकिन 4 है और 4 से कम है, तो दोनों क्वेश्चन सेम थे, घुमा दिया गया है। यही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए फिर देखिए क्या कह रहा है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, एक डाई फेंकते हैं सिर्फ एक ही बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डैट द नंबर। कह रहा है विल बी एन इवन नंबर। तो एक डाई में 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसमें जो इवन नंबर्स होते हैं वो 3 होते हैं, एक 2, एक 4 और एक 6। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इजकल टू m अपॉन n। तो जो हमारा m है वो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, और जो n है वो हमारा हो जाएगा 6, यानी 3 अपॉन 6। कैंसिल कर दीजिए, 1 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर। फिर कह रहा है विल नॉट बी एन इवन नंबर, नॉट बी इवन नंबर, तो क्या करेंगे हम 1 से इसको माइनस कर देंगे। ये आपकी पी थी और ये आपकी पी ई के ऊपर बार लग जाएगा, वो आ जाएगा, तो 1 माइनस इसको माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा। फिर कह रहा है विल बी एन ऑड नंबर, ऑड नंबर भी आपके 3 होते हैं। ठीक, तो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हो जाएंगे और फेवरेबल आउटकम आपके 3 हो जाएंगे। 3 अपॉन 6 काट के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए कार्ड की बात आ गई। कह रहा है फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स
वन कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन विल बी अ ब्लैक कार्ड। तो आपको मालूम है टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, 26/52 आपका हो जाएगा, क्योंकि जो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 52 हैं, वो सॉरी पॉसिबल, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ताश की गड्डी के बारे में बात हो रही है हमारी, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स थे, तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके हो गए 52, ठीक। और उसमें से ये कह रहा है कि ब्लैक कार्ड ड्रॉ करना है एक, तो टोटल जो ब्लैक कार्ड्स थे वो थे आपके 26, ठीक है। तो 26/52 हो जाएगा, कैंसिल करके सॉल्व कर लीजिए इसको, क्लियर। उसी तरह से कह रहा है नॉट बी आ रेड कार्ड। तो टोटल कार्ड आपके 52 थे, और जो रेड कार्ड होते हैं वो आपके 26 होते हैं, होते नहीं होते हैं। तो जितने बचे, तो नॉट बी आ रेड कार्ड, तो जो रेड कार्ड होंगे आपके, जो रेड कार्ड नहीं होंगे 26 नहीं होंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन क्या हैं, सेम है आपके, ठीक। तो इसका आंसर ही वही आ जाएगा आपका 26/52। फिर कह रहा है बी आर रेड कार्ड, रेड कार्ड 26 होते हैं, 26 में कोई भी एक कार्ड ड्रॉ करोगे 26 चांसेस मिलेंगे आपको, तो 26/52। फिर कह रहा है बी आर फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड मैंने बताया थे 12 होते हैं, ठीक। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स था 52, ये अपॉन के नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड यानी कि फेवरेबल आउटकम यानी कि 12, तो 12/52 आपका हो जाएगा, क्लियर। इसको कैंसिल करके सॉल्व कर लीजिएगा। फिर कह रहा है बी अ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, देखो ध्यान रखो क्या कह रहा है बी अ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के 26 होते हैं, और जो फेस कार्ड होंगे, कितने फेस कार्ड होंगे इसमें, ये देखिए यहाँ पर चार्ट में, ये 26 रेड कार्ड हैं आपके, ठीक है। 13 आपके हार्ट्स के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं। मैंने बताया किंग, क्वीन और जैक यही फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। तो 3 आपके जो है ये आपके हार्ट के हो गए, और 3 आपके डायमंड के हो गए, यानी कि टोटल कितने हो गए, टोटल आपके हो गए 6, ठीक है। तो रेड 6 होते हैं फेस कार्ड, और 6 आपके ब्लैक फेस कार्ड होते हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था बी अ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। तो आपके फेस कार्ड रेड कलर वाले कितने निकले 6, तो 6 अपॉन कितना हो जाएगा 52, कैंसिल करके सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फार्मूले का यूज़ करके करिएगा, और मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप प्रोबेबिलिटी को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि आपका बेस और फंडा क्लियर हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी के थर्ड पार्ट को आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए इसमें हम सिर्फ एक डाई ले रहे थे, ठीक है, और एक कॉइन ले रहे थे। इसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम 2 डाइस लेंगे, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स लेंगे, ठीक है, और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आ रही बात समझ में। और अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके हमसे आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।